जीवन की राह में मुश्किलें आना स्वाभाविक है, लेकिन जो धैर्य और संकल्प के साथ आगे बढ़ता है उसके लिए हर कठिनाई आसान हो जाती है। बाधाएं केवल हमारी शक्ति की परीक्षा लेती है, वे हमें रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जो व्यक्ति धैर्य रखकर बुद्धि और संयम से काम लेता है वह धीरे धीरे कठिनाइयों को अवसर में बदल देता है। इसलिए संकट के समय घबराने के बजाय शांत मन से सोचें, सही मार्ग खोजें और साहसपूर्वक आगे बढ़ें। फिर चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह आसान लगने लगेगी। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का संधान कुंज में, जहां हम निरंतर आपको सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर करने का प्रयास करते हैं। हमारी ओर से आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। यदि आप चाहते हैं कि भगवान आपकी पुकार को सुने तो एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि लाइक करने से आप भगवान के और करीब हो जाते हैं। यह मात्र एक क्लिक नहीं बल्कि आपकी भक्ति और आस्था का प्रतीक है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे दिव्य और आध्यात्मिक सत्संग का पूर्ण लाभ उठा सकें और भगवान की निकटता प्राप्त कर सकें। इस पावन संदेश को शेयर करें ताकि इस संकट से जूझ रहे अन्य लोग भी इस दिव्य ज्ञान का प्रकाश पा सकें और अपने जीवन में नई राह खोज सकें। सबसे महत्वपूर्ण, इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो। और मित्रों, आपका एक सच्चे हृदय से निकला हुआ कमेंट अवश्य करें ताकि भगवान को भी पता चले कि आप सतमार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। आपके शब्द ही आपकी भक्ति का प्रमाण है। महाभारत युद्ध के बाद की बात है। कुरुक्षेत्र का रणभूमि अब शांत था, लेकिन युद्ध की छाप हर ओर थी। हर दिशा में बिखरी हुई लाशें, खून से सनी हुई धरती और हवा में तैरती युद्ध की भयंकर स्मृतियां। युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की विजय हुई थी, अधर्म मिट चुका था। लेकिन इस विजय के बावजूद युधिष्ठिर के मन में गहरा दुख था। उन्होंने अपने सगे संबंधियों को खो दिया था। गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, अभिमन्यु और न जाने कितने वीर इस युद्ध की भेंट चढ़ गए थे। युधिष्ठिर शोक में डूबे थे। उन्होंने हस्तिनापुर का राजपाट स्वीकार कर लिया, लेकिन उनका मन सदा व्याकुल रहता। दिन रात अपराध बोध में घिरे रहते। क्या यह युद्ध आवश्यक था? क्या हम इसे टाल नहीं सकते थे? क्या मैं इस विनाश का कारण हूं? एक दिन जब वह इसी विचार में खोए थे, श्री कृष्ण उनके पास आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मराज, तुम्हारी आंखों में अशांति देख रहा हूं। तुम राजा हो, लेकिन तुम्हारा मन शांति से कोसों दूर है। युधिष्ठिर ने दुखी स्वर में कहा, मधुसूदन, मैं इस व्यथा से कैसे मुक्त हो सकता हूं? हर समय मेरे मन में यही विचार आते हैं कि क्या यह सब होना अनिवार्य था? श्री कृष्ण ने उन्हें अपने पास बैठाया और बोले, धर्मराज, शांत होकर सुनो। जब मन अशांत होता है तब सही मार्ग दिखना बंद हो जाता है। यह संसार एक प्रवाह है, जो आया है वह जाएगा भी। तुम जिस युद्ध के परिणाम पर पछता रहे हो वह केवल एक परिवर्तन था। यह जीवन भी परिवर्तनशील है। युधिष्ठिर ने कहा, लेकिन प्रभु, यह हृदय का बोझ कैसे कम होगा? श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। एक बार एक महात्मा एक घने जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक विशाल चट्टान दिखी जो एक छोटे झरने के रास्ते को रोक रही थी। झरने की धारा चट्टान से टकराकर बिखर रही थी, लेकिन कुछ समय बाद उसने धीरे धीरे चट्टान के चारों ओर से बहना शुरू कर दिया। वर्षों बाद वही चट्टान छोटे टुकड़ों में टूट गई और पानी की धाराएं निर्बाध बहने लगीं। श्री कृष्ण बोले, यही जीवन का सत्य है। समस्याएं चट्टान की तरह आती हैं, लेकिन यदि तुम शांत मन से धैर्य रखो तो समय के साथ वे स्वयं टूट जाएंगी। लेकिन यदि मन अशांत हो तो यह छोटी छोटी बाधाएं भी पर्वत बन जाती हैं। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली। उन्हें अब एहसास हो रहा था कि उनका दुख केवल उनकी सोच का परिणाम था। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया। जब मन शांत होता है तभी जीवन की राह सरल हो जाती है। जब जीवन में अचानक समस्याएं आ जाती हैं तो मन बेचैन हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हर रास्ता बंद हो गया हो, कोई हल नहीं दिखता। हम घबराहट में इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन जितना अधिक भागते हैं उतनी ही उलझन बढ़ती जाती है। सोचिए,
अगर कोई नदी अपने प्रवाह में अचानक आई चट्टानों से डरकर उथल पुथल करने लगे तो क्या वह अपना रास्ता बना पाएगी? नहीं, वह धैर्यपूर्वक बहती है, अपनी गति बनाए रखती है और धीरे धीरे उन चट्टानों को भी पार कर जाती है। यही सबक हमें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। जब हम घबराते हैं तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता, लेकिन जैसे ही हम अपने विचारों को स्थिर करते हैं, गहरी सांस लेते हैं और समस्या को शांत मन से देखते हैं तो हल अपने आप प्रकट होने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था, शांत मन से देखो, ज्ञान से समझो, तभी तुम्हें सही रास्ता दिखेगा। अगर अर्जुन घबराहट में फैसला लेते तो महाभारत का युद्ध कभी भी धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाता। आजकल लोग बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन सुनना बहुत कम। लेकिन जो सुनना जानता है वही सच्चा ज्ञान अर्जित करता है। अगर समुद्र अपने भीतर आने वाली हर लहर को शांति से नहीं स्वीकारता तो क्या वह इतना विशाल बन पाता? उसी तरह अगर हम दूसरों की बातों को, परिस्थितियों को और अपने भीतर की आवाज को धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। कोई भी बड़ा लक्ष्य एक दिन में नहीं मिलता। अगर कोई किसान जल्दबाजी में बीज बोकर तुरंत फसल काटना चाहे तो क्या वह सफल होगा? नहीं, उसे धैर्य रखना होगा, प्रकृति के नियमों को समझना होगा और तब जाकर उसे सफलता मिलेगी। जो धैर्य रखता है वही अपने जीवन की कठिनाइयों को पार करके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जब जीवन कठिन लगे तो घबराने की बजाय एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और शांत मन से सुनें। यकीन मानिए, आपकी राह खुद ब खुद आसान होती चली जाएगी। जब कोई मुश्किल आती है तो हम अक्सर उस पर ही ध्यान केंद्रित कर देते हैं। अब क्या होगा, मैं क्या करूं? लेकिन सच्चाई यह है कि हर समस्या अपने साथ एक समाधान भी लाती है। क्या कभी सूरज बिना रोशनी के उगा है? क्या कभी रात के बाद सुबह नहीं आई? समस्या का आना तय है, लेकिन हल भी उतना ही निश्चित है। बस हमें शांत होकर उसे देखने की जरूरत है। अगर अर्जुन महाभारत युद्ध में केवल अपने सामने खड़ी कठिनाई को देखते रहते और धैर्य खो देते तो क्या वे धर्म की रक्षा कर पाते? नहीं, उन्होंने श्री कृष्ण की बातें सुनी, मन को शांत किया और फिर सही निर्णय लिया। कई बार हमें दूसरों की बातें सुनने की इतनी आदत हो जाती है कि हम अपने भीतर की आवाज को ही अनसुना कर देते हैं। लेकिन सच्चा मार्गदर्शन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होता है। क्या पेड़ को कोई सिखाता है कि उसे कहां तक बढ़ना है? क्या नदी को कोई बताता है कि उसे किस दिशा में बहना है? नहीं, यह उनका स्वाभाविक गुण है। उसी तरह जब हम अपने भीतर की शांति से जुड़ते हैं तो सही रास्ता अपने आप दिखने लगता है। महापुरुष भी इसी सिद्धांत पर चलते हैं। वे बाहरी शोर में नहीं उलझते, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं। यही उन्हें सफलता की ओर ले जाता है। जब हम शांत रहते हैं, धैर्य रखते हैं और सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं। क्या कोई पक्षी उड़ने से पहले यह सोचता है कि हवा उसे सहारा देगी या नहीं? नहीं, वह बस विश्वास के साथ अपने पंख खोलता है और आकाश उसे अपना लेता है। इसी तरह जब हम खुद पर और जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखते हैं तो हमारी मुश्किलें भी नए अवसरों में बदलने लगती हैं। जो व्यक्ति शांत रहता है वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। जो व्यक्ति सुनना जानता है वह सच्चा ज्ञान अर्जित करता है और जो व्यक्ति धैर्य रखता है उसकी मुश्किल राह भी आसान हो जाती है। तो अगली बार जब कोई कठिनाई आए तो घबराने की बजाय कुछ पल के लिए रुके, मन को शांत करें और सुने। आपको रास्ता जरूर दिखेगा। जीवन में संघर्ष अवश्यंभावी है। जो लोग कठिनाइयों से भागने की कोशिश करते हैं वे कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। सोचिए, अगर कोई बीज मिट्टी के नीचे दबने से डर जाए तो क्या वह कभी विशाल वृक्ष बन पाएगा? नहीं, उसे अंधेरे में रहना होगा, मिट्टी से लड़ना होगा, पानी और धूप का इंतजार करना होगा। तभी वह धरती के ऊपर आकर विशाल वटवृक्ष में बदल सकता है। जब कठिन समय आता है तो अक्सर हम खुद को दोष देने लगते हैं। शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मैं इस लायक ही नहीं था। लेकिन क्या सूरज को कभी यह कहते सुना है कि आज बादल आ गए, शायद मैं चमकने के लायक नहीं हूं? नहीं,
वह जानता है कि बादल सिर्फ क्षणिक हैं, वे आएंगे और जाएंगे, लेकिन उसका प्रकाश सदा बना रहेगा। हमारी परिस्थितियां भी बादलों की तरह ही हैं, वे आएंगी और जाएंगी, लेकिन हमारी आत्मा की शक्ति स्थायी है। हमें बस खुद पर विश्वास रखना है और शांत रहकर सही दिशा में बढ़ना है। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर लेता है, वह बाहरी दुनिया की हर चुनौती का सामना कर सकता है। गौतम बुद्ध को देखें, राजमहल छोड़कर एक भिक्षु बन गए, लेकिन मन का ऐसा संतुलन साधा कि पूरी दुनिया उनके चरणों में आ गई। महाभारत में अर्जुन भी जब तक विचलित थे, तब तक वे भ्रम में थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण की बातें सुनकर अपने मन को स्थिर किया, वे महायोद्धा बन गए। श्री कृष्ण ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए संसार की हर चुनौती तुच्छ हो जाती है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना होगा। यदि आप जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम यही है, शांत रहें, सुनें और धैर्य रखें। याद रखें, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान न निकले। बस जरूरत होती है सही दृष्टि से उसे देखने की। जब जीवन कठिन लगे तो रुकें, गहरी सांस लें और अपने भीतर की आवाज को सुनें। यकीन मानिए, आपकी राह खुद ब खुद आसान होती चली जाएगी। कई बार हम मुश्किल हालात को अभिशाप मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में वे हमें निखारने के अवसर होते हैं। सोचिए, अगर कोयला आग की तपिश सहने से मना कर दे, तो क्या वह हीरा बन सकता है? नहीं, उसे तपना ही होगा, कठिनाइयों का सामना करना ही होगा, तभी वह अनमोल हीरे में बदल सकता है। महापुरुषों का जीवन भी यही सिखाता है। जो विपरीत परिस्थितियों में हार मान लेते हैं, वे साधारण बनकर रह जाते हैं, लेकिन जो उनसे सीखते हैं, वे असाधारण बन जाते हैं। अगर धृतराष्ट्र ने अपने अंधत्व को कमजोरी न मानकर अपनी बुद्धि को प्रखर किया होता, तो शायद महाभारत का परिणाम कुछ और होता। अगर कर्ण ने अपने जन्म के अभिशाप को दुर्भाग्य मानकर हथियार डाल दिए होते, तो क्या वे महायोद्धा बन पाते? नहीं। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो शिकायत करने की बजाय सोचें, यह चुनौती मुझे क्या नया सिखा रही है। कई बार हम बाहरी दुनिया की चुनौतियों से इतने घबरा जाते हैं कि अपनी असली क्षमता को भूल जाते हैं, लेकिन सच्चा बल बाहरी दुनिया से नहीं, हमारे भीतर से आता है। क्या चंद्रमा अपनी रोशनी सूर्य से नहीं लेता? हाँ, लेकिन अगर वह अपनी चमक पर विश्वास न करे, तो क्या रात को रोशन कर पाएगा? नहीं। इसी तरह हमें भी अपने भीतर की रोशनी पर विश्वास करना होगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो मुश्किलें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। अक्सर हम इस चिंता में डूबे रहते हैं कि हमारे प्रयास सफल होंगे या नहीं, लेकिन यही सोच हमें कमजोर बना देती है। क्या किसान यह सोचकर बीज बोना छोड़ देता है कि फसल अच्छी होगी या नहीं? नहीं, वह अपना कर्म करता है, मेहनत करता है और प्रकृति पर विश्वास रखता है। श्री कृष्ण का सबसे महान उपदेश यही था, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति बिना परिणाम की चिंता किए पूरे मन से मेहनत करता है, वह सफलता अवश्य प्राप्त करता है। अगर आप जीवन को एक कठिन परीक्षा की तरह देखेंगे, तो हर समय तनाव में रहेंगे, लेकिन अगर इसे एक खेल माने, तो चुनौतियां भी रोमांचक लगेंगी। क्या बच्चे गिरने के डर से चलना छोड़ देते हैं? नहीं, वे गिरते हैं, फिर उठते हैं और अंततः चलना सीख जाते हैं। अगर हम भी जीवन की हर चुनौती को एक सीख की तरह लेंगे, तो कठिनाइयां कभी बोझ नहीं लगेंगी। जो शांत रहता है वही सच्चा योद्धा है, जो सुनना जानता है वही सच्चा ज्ञानी है, जो धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता है। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, तो घबराने की बजाय एक पल ठहरें, अपने भीतर झांकें और शांत मन से आगे बढ़ें। यकीन मानिए, हर कठिन राह आसान हो जाएगी। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी मुश्किलें कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। क्या कभी रात हमेशा बनी रहती है? नहीं, हर अंधेरी रात के बाद नया सूरज उगता है। इसी तरह जीवन में भी कठिन समय आता है, लेकिन वह हमेशा के लिए नहीं रहता। महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन अपनी शक्ति पर अभिमान कर रहा था,
तब उसे लगा कि वह कभी पराजित नहीं होगा। लेकिन समय बदला और अंत में धर्म की जीत हुई। इसलिए जब भी कोई कठिन समय आए तो खुद से कहें, यह समय भी बदलेगा, मुझे बस धैर्य रखना है। हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता बनाती है। अगर हम हर स्थिति को नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो वह और कठिन लगने लगेगी। क्या कोई पतंग तब तक ऊपर जा सकती है जब तक वह हवा के विपरीत नहीं उड़ती? नहीं, उसे हवा की चुनौती को स्वीकार करना पड़ता है और वही चुनौती उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। अगर हम हर कठिनाई को एक नई सीख के रूप में स्वीकार करेंगे तो जीवन आसान लगने लगेगा। श्री कृष्ण ने भी यही कहा था, जो व्यक्ति हर स्थिति में सकारात्मक सोच रखता है वही सच्चा योगी है। हम में से कई लोग अपने अतीत की गलतियों को लेकर दुखी रहते हैं और आगे बढ़ने से डरते हैं। लेकिन क्या कोई नाव आगे बढ़ सकती है अगर वह पीछे लंगर डालकर रखे? नहीं। अगर अर्जुन कुरुक्षेत्र में सिर्फ अपने अतीत को लेकर दुखी होते रहते तो क्या वे युद्ध जीत पाते? नहीं। उन्होंने श्री कृष्ण की बात सुनी, अतीत को छोड़ा और आगे बढ़े। इसलिए हमें भी अपने बीते कल को भूलकर वर्तमान में जीना सीखना होगा। क्रोध, घृणा और द्वेष हमारे मन को अशांत कर देते हैं, लेकिन प्रेम और करुणा हमें भीतर से शांत बनाते हैं। क्या कोई फूल इसीलिए खुशबू छोड़ना बंद कर देता है कि कोई उसे तोड़ सकता है? नहीं, वह अपनी सुगंध से दुनिया को महकाता रहता है। इसी तरह हमें भी अपने मन को प्रेम से भरना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए करुणा और प्रेम रखते हैं तो हमारे भीतर भी एक अद्भुत शांति का संचार होता है। श्री कृष्ण का जीवन भी प्रेम और करुणा की मिसाल है। वे प्रेम के देवता हैं और उन्होंने हमेशा प्रेम को ही सबसे बड़ी शक्ति बताया है। जो शांत रहता है वही जीवन की सच्ची कला सीखता है। जो सुनता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है और जो धैर्य रखता है वही हर मुश्किल को आसान बना सकता है। तो जब भी जीवन कठिन लगे, बस एक पल रुकें, गहरी सांस लें और याद करें, शांत होकर सुनो, मुश्किल राह भी आसान हो जाएगी। श्री कृष्ण और अनन्य भक्ति की शक्ति। गोकुल में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार का छोटा बालक नाम था माधव। उसकी मां रोज भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती, लेकिन घर में इतनी गरीबी थी कि वह रोज प्रसाद तक नहीं चढ़ा पाती थी। फिर भी उसकी भक्ति अडिग थी। माधव अपनी मां को देखकर बड़ा हुआ और बचपन से ही कृष्ण के प्रेम में डूब गया। वह रोज अपनी कुटिया के बाहर खड़ा होकर बांसुरी की मधुर ध्वनि की प्रतीक्षा करता, क्योंकि उसकी मां ने उसे बताया था, जिस दिन कृष्ण की बांसुरी सुनाई देगी, समझ लेना कि वे तुम्हारे बहुत निकट हैं। माधव कृष्ण को पाने के लिए इतना बेचैन हो गया कि एक दिन जंगल की ओर चल दिया। चलते चलते वह यमुना तट पर पहुंच गया। उसने आंखें बंद की और सच्चे मन से कृष्ण को पुकारा, हे नटवर नागर, क्या सच में आप हैं? क्या सच में आप भक्तों की पुकार सुनते हैं? उसका मन इतना भाव विह्वल हो गया कि आंखों से आंसू बहने लगे और तभी सहसा एक दिव्य सुगंध वातावरण में फैल गई। हल्की बांसुरी की मधुर तान गूंजने लगी। माधव ने आंखें खोली। सामने खड़े थे स्वयं श्री कृष्ण, नीले आभा से चमकते, मोर मुकुट धारण किए, नेत्रों में अपरिमित करुणा लिए। माधव कांप उठा। क्या यह सच है या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। बेटा, जब भक्ति निश्चल होती है तो भगवान स्वयं अपने भक्त के पास आते हैं। माधव रो पड़ा। प्रभु, मैं तो आपके दर्शन का भी अधिकारी नहीं। मेरे पास न ज्ञान है न कोई बड़ी साधना, फिर भी आपने मुझे दर्शन क्यों दिए? कृष्ण ने माधव का हाथ पकड़ते हुए कहा, इस संसार में सबसे बड़ी चीज है सच्चा प्रेम, जो न स्वार्थ देखता है न कोई नियम, जो बस कृष्ण की राधा की तरह समर्पित हो जाता है। माधव स्तब्ध रह गया। उस दिन के बाद से वह एक अलग ही माधव बन गया। उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई और हां, अब उसे बांसुरी की आवाज सुनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि अब कृष्ण हर समय उसके हृदय में विराजमान थे। अगर आपकी भक्ति सच्ची है, निस्वार्थ है, तो आपको भगवान को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे स्वयं आपको खोज लेंगे। जो प्रेम से पुकारे, कृष्ण उसी के हो जाते हैं। तो मित्रों,
यह कहानी सिर्फ माधव की नहीं, यह हमारी भी कहानी है। हम भी हर दिन जीवन की भाग दौड़ में उलझकर भूल जाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की भक्ति और प्रेम में है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, प्रेम और कृष्ण की कृपा चाहते हैं, तो एक पल रुकें, गहरी सांस लें और अपने हृदय से पुकारें, हे कृष्ण, मुझे अपना बना लो। याद रखिए, जो प्रेम से पुकारता है, कृष्ण उसी के हो जाते हैं। अब आपसे एक अनुरोध, अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाए। और हाँ, ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखें, जो प्रेम से पुकारे, कृष्ण उसी के हो जाते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।